हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रील प्रभुपाद की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा के द्वितीय अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम प्रथम अध्याय पर चर्चा कर चुके हैं। किस प्रकार से पुस्तक की रचना हुई यह भी हम जान चुके हैं। श्रील प्रभुपाद ने द्वितीय अध्याय को नाम दिया ग्रह मालाओं की विभिन्नताएं। पहले अध्याय में प्रभुपाद ये कह चुके हैं कि कैसे एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है, और बहुत वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने तर्क के साथ इस बात को प्रस्तुत किया है। अब वो दूसरी बात को ला रहे हैं कि अब दुनिया जो है चंद्रमा पर जाना चाह रही है और हर कोई चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो प्रयास कर रहे हैं ये कोई नई बात है। बोले ये तो बहुत पुराने रिवाज से संबंधित है। जब दुनिया चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयत्न कर रही है तो हम लोग बैठ के तो हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं और हमें आधुनिक विज्ञान की प्रगति का ज्ञान नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है उसने समस्त वैज्ञानिक प्रगति को पहले ही पार कर लिया है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य का उच्चतर ग्रहों पर पहुंचने का प्रयास यह कोई हाल की बात नहीं है। तो प्रभुपाद के समय समाचार पत्रों में एक बहुत ही बड़ी खबर छपी थी, जो आज भी बहुत बड़ी खबर मानी जाती है, कि मनुष्य का चंद्रमा पर पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप ऑन द मून। और प्रभुपाद कहते हैं कि संवाददाताओं को यह नहीं पता है कि बहुत सारे लोग वहां पर जाकर वापस आ चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना। तो हे प्रिय अर्जुन, यद्यपि तुम सर्वोच्च ग्रह माला में भी जाओगे जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बहुत वैज्ञानिक ढंग से बता रहे हैं कि अंतर्ग्रही यात्रा कोई नई बात नहीं है। जो आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको विस्तार से समझाते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि वस्तुतः विश्व में ग्रह मालाओं के 14 स्तर हैं और सूर्य उनका मुख्य ग्रह है। और फिर सूर्य का वर्णन ब्रह्म संहिता के आधार पर प्रभुपाद बताते हैं कि सूर्य कैसा है। यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति विशेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रम काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। तो मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य में अपरिमित शक्ति और ताप है और वह अपनी कक्षा में घूमता है। सूर्य जो समस्त ग्रह मालाओं में प्रमुख है, परम श्री भगवान का नेत्र है। और प्रभुपाद कहते हैं कि केवल भगवान का नेत्र नहीं है, वस्तुतः सूर्य के बिना हम भी नहीं देख पाएंगे। और यहाँ कहते हैं प्रभुपाद कि बहुत से लोग उनके पास आके कहते हैं कि क्या आप हमें भगवान को दिखा सकते हैं? तो बोले व्यक्ति की आंखों का मूल्य ही क्या है? बोले भगवान इतने सस्ते नहीं है कि इस आंख से हम उनको देख सकें। बोले साधारण व्यक्ति तो सूर्य प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु को नहीं देख सकता, भगवान को भूल जाओ। हम तो ये भी नहीं देख सकते कि हमारे सामने क्या है। हम तो ये भी नहीं देख सकते हैं कि हमारे घर के बाहर कोई पड़ोसी खड़ा है तो वो कौन है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बिना सूर्य के हम कुछ भी नहीं देख सकते। और सृष्टि के आविष्कार में केवल एक ही सूर्य नहीं है, ऐसे करोड़ों करोड़ों जो हैं वो सूर्य हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वसु वसुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत विशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। और फिर भगवान कहते हैं कि ये सब तेज कहाँ से आ रहे हैं सारे सूर्यों में? ये सब तेज आ रहा है श्री कृष्ण के शरीर के आध्यात्मिक तेज से, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और बोले उस ब्रह्म ज्योति में बहुत असंख्य ग्रह हैं, अनगिनत ग्रह हैं और अनगिनत ब्रह्मांड है। तो हमें अनेक ब्रह्मांडों का ज्ञान है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। इस प्रकार करोड़ों ब्रह्मांड है और करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र व अन्य ग्रह हैं। लेकिन भगवान क्या कहे गए भगवद गीता में? भगवान ने कह दिया कि कोई अगर इनमें से किसी ग्रह पर भी जाने का प्रयास करेगा तो वो अपना केवल समय व्यर्थ कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसे वापस यहाँ पर आना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की अभी अभी देखिए मनुष्य जो चंद्रमा पे गया है, लेकिन इससे किसको क्या लाभ हुआ? बोले इतना धन शक्ति और 10 साल का प्रयत्न करने के बाद अगर कोई चंद्रमा पे चला भी जाए तो केवल छू के उसको आ जाए, वहां से कोई पत्थर उठा के ले आए, थोड़े दिन अगर वो वहां रह भी जाए तो क्या वो अपने मित्रों को वहां बुला सकता है?
और मान लो वो रहने भी लगे वहाँ, तो उससे क्या लाभ होगा। तो हम इस भौतिक जगत में किसी भी ग्रह पे जाएं, हम जो है सारे जो दुख हैं हमारे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कि अगर चंद्रमा पे रहने भी लगे तो ऑक्सीजन के मुखौटे अर्थात ऑक्सीजन मास्क के साथ कितनी देर हम रह पाएंगे वहाँ पे। तो हमेशा तो हम वहाँ रह नहीं सकते। ऐसा लंबा जीवन अगर हमें मिल भी जाए चंद्रमा पे रहने से, तो भी उससे क्या लाभ है। प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने एक जंगल में एक पेड़ को देखा है जो कि 7,000 साल से उसी जगह पे है। बोले 7,000 साल पुराना पेड़ है, लेकिन इसका फायदा क्या है। बोले आपको अगर मैं 7,000 साल तक एक जगह खड़े रहने को बोल दूं तो इसमें गर्व करने की कौन सी बात है। तो प्रभुपाद दोनों तरह से समझाते हैं कि चंद्रमा पे आप चले भी गए तो वापस आना पड़ेगा, अगर आप वहाँ रुक गए आपको लंबी आयु भी मिल गई तो भी वो एक भौतिक ग्रह है, उससे वापस तो हमें आना ही पड़ेगा। और बोले वैदिक साहित्य में ये सब बताया गया है कि चंद्रमा पे कैसे जा सकते हैं और कैसे वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन ये मूल्यवान समय जो जीवन मिला है मनुष्य योनि में, इसको व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य चरितामृत का उदाहरण देते हैं कि केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नहीं याते याय भव रोग। तो कोई इस भौतिक संसार में आनंद भोग रहा है, कोई आनंद नहीं भोग रहा है, लेकिन वास्तविकता ये कि वस्तुतः हर कोई दुख ही भोग रहा है। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि वो आनंद भोग रहे हैं वो भी वस्तुतः दुखी ही हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि उसको रोग नहीं है, उसको बुढ़ापा नहीं है या उसकी मृत्यु नहीं आने वाली। इसलिए भौतिक जगत में कोई अगर प्रसन्न भी है तो वो दुख ही है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि अमेरिका में जो लोग आज पैदा हुए हैं उनके पुराने पुण्य कर्म थे, इसलिए वो अमेरिका में जन्म लिए। बोले भारत में बहुत गरीब हैं लोग और दुख भोग रहे हैं। बोले अमेरिका में बढ़िया घी लगा के रोटी खा रहे हैं लोग और भारत में सूखी रोटी खा रहे हैं। लेकिन आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बोले 4 आवश्यकताएं जो मनुष्य की हैं, उनकी पूर्ति तो भारत के लोगों की भी हो रही है और उनकी पूर्ति तो अमेरिका के लोगों की भी हो रही है। तो ये समस्या नहीं कि हम क्या खाएंगे। बोले आप पक्षियों को देखिए, पशुओं को देखिए, उनको कोई समस्या नहीं है, वो सुबह उठते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि सबको भोजन मिलता है। गुणों में भेद हो सकता है भोजन के, लेकिन एक्चुअली श्रेष्ठ कोटि का भौतिक भोग करना जीवन का अंत नहीं है। असली समस्या जो संसार की है वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इससे कैसे छूटा जाए। क्या किसी और ग्रह पे जाके इससे छूटा जा सकता है। अगर चंद्रमा पे आयु 10,000 साल भी हो जाए और एक दिन हमारा वहाँ 6 महीने के बराबर भी हो जाए तो भी क्या हम इन सब चीज़ों से छूट जाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृयांति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। तो जब व्यक्ति चंद्रमा पे चला जाए या सूर्य या करोड़ों ग्रहों पे भी चला जाए, उसको वापस यहाँ आना पड़ेगा। वो जिसको भजेगा वहीं तक जा सकता है। लेकिन अगर हम भगवान को भजेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे, जैसा भगवान ने श्लोक में बताया। प्रभुपाद कहते हैं कि यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात हम सबके लिए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में दीक्षा प्राप्त करने से निश्चित हो जाता है कि विद्यार्थी अंत में सर्वोच्च ग्रह पर यानी कृष्ण लोक पर जा सकेगा। ये प्रभुपाद की गारंटी है। सोचिए कितनी बड़ी बात बीच में छुपा के लिख दी प्रभुपाद ने। और फिर आगे लिखते हैं, हम लोग भी निकम्मे बैठे नहीं हैं, हम लोग भी दूसरे ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद अब वैज्ञानिकों को कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो हम बैठ के कीर्तन कर रहे हैं तो हम जो है निकम्मे हैं। बोले हम तुमसे ज़्यादा ऊंचे वाले ग्रह पे जाने वाले हैं, लेकिन हम तुम्हारे जैसे समय नहीं व्यर्थ कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, कोई भी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी भौतिक ग्रह पर जाने का इच्छुक नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्टली कह दिया कि सारे जो वैज्ञानिक हैं वो ना समझदार हैं ना बुद्धिमान हैं। और सर्वोच्च ग्रह माला जो है भौतिक जीवन इस पूरे क्रिएशन की, वो है ब्रह्मलोक। बोले ब्रह्मलोक तक भी जाया जा सकता है। बोले अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से समझे तो स्पुतनिक की जो स्पीड थी, गति थी, उस गति से अगर हम जाएंगे तो 40,000 साल लगेंगे हमें ब्रह्मलोक तक जाने के लिए। तो बात यह है कि 40,000 साल तक अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए कौन तैयार है।
तो वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि हम किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन ये तभी जब इसके लिए हमने तैयारी की हो। जैसे देवताओं के ग्रह पर जाने के लिए उस प्रकार की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और फिर कहते हैं कि वास्तव में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, वो जिनको ये ज्ञान मिल जाता है उनको भगवान की प्रकृति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि श्री भगवान महान है, और प्रभुपाद कहते हैं परंतु यह घिसी पिटी उक्ति है। बोले बहुत ही घिसी पिटी बात है कि भगवान महान है। बोले व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि कैसे वो महान है, ये जानना चाहिए कि अधिकृत शास्त्रों से ही हम इस बात को समझ पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लेता हूँ तो क्या होता है, मेरा आविर्भाव वास्तविकता में दिव्य होता है, लेकिन सामान्य मनुष्य मुझे देख के क्या सोचते हैं कि मैं भी उनके जैसा एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो प्रभुपाद 9वें अध्याय का 11वां श्लोक बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जब मैं मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होता हूँ तब मूढ़ जन मेरा अनादर करते हैं, मेरे देव स्वभाव को और अखिल विद्यात्म पर रहने वाले मेरे परम ईश्वर तत्व को नहीं जानते हैं। तो ये भी प्रभुपाद वैज्ञानिकों के लिए कह रहे हैं कि वो भगवान को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान को जाने तो वो भगवान की इस बात पे स्थिर रहेगा कि त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो शरीर छोड़ने के बाद हम भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं, इस बात पे हमें विश्वास होना चाहिए। और ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, इसका उद्देश्य इस प्रगतिशील वैज्ञानिक विचार का आम जनता में प्रचार करना है। तो प्रभुपाद अब कह रहे हैं कि ये जो विचार है कि शरीर छोड़ने पे भगवान के धाम जा सकते हैं, ये बहुत प्रगतिशील और वैज्ञानिक विचार है, ये कोई पुराना घिसा पिटा विचार नहीं है। तो केवल श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा करके व्यक्ति हृदय की गंदगी को साफ करता है और यह समझदारी प्राप्त करता है कि वो परम श्री भगवान का अंश है और उनकी सेवा करना उसका कर्तव्य है। और बोले ये प्रक्रिया बहुत आनंददायक भी है। तो हम ताल में नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर प्रसाद खाते हैं, अपने जीवन का आनंद उठाते हैं और आगामी जीवन में श्री भगवान के धाम में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। और बोले ये कोई गढ़ी हुई बात नहीं है, ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं, ये सब सत्य है। लेकिन सांसारिक व्यक्तियों को ये लग सकता है कि गढ़ी हुई बात है, लेकिन जो भगवत साक्षात्कार के विषय में गंभीर है उसके लिए भगवान अंदर से प्रकट होते हैं और प्रामाणिक आत्मा की सहायता भगवान और गुरु दोनों करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद गुरु का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और फिर भगवान का कॉन्सेप्ट लाते ही तुरंत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान या परम सत्य को समझने के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है निर्विशेष ब्रह्म को समझना, और उसके ऊपर का स्तर है परमात्मा को समझना, और उसके ऊपर का स्तर है भगवान को समझना। तो बोले हम जो आध्यात्मिकवादी हैं, कृष्ण भावना भावित, परम सत्य के सर्वोत्तम स्तर को समझ रहे हैं। और प्रभुपाद ने पहले चैप्टर में फिजिसिस्ट का उदाहरण दिया था, भौतिक विज्ञानियों का, तो वो फिर कहते हैं कि अणु के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसे भी परमात्मा का आविष्कार समझा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा भी अणु में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार केवल अनन्य भक्त जो हैं वो भगवान के बारे में जानते हैं कि उनका नाम श्री कृष्ण है। इसीलिए विष्णु पुराण के अनुसार भौतिक शक्ति को अविद्या या अज्ञान कहा जाता है। तो जो भी वैज्ञानिक हैं उनके पास जो शक्तियां और ज्ञान है वो केवल अज्ञान है, और अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान को कभी भी समझा नहीं जा सकता, आंशिक रूप से ही समझा जा सकता है। इसलिए हम अपनी इंद्रियों से कभी भी पूरी तरह जानने में सफल नहीं होंगे। तो हम कैसे फिर जान सकते हैं? प्रभुपाद रास्ता दिखाते हैं कि अधिकृत साहित्य पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और भक्ति रसामृत सिंधु, ये पुस्तकें पढ़ना है। और प्रभुपाद कहते हैं कि हम एक बैक टू गॉडेड पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं, उसको भी पढ़िए। बोले उस पत्रिका में हमने बियॉन्ड द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के परे, एक लेख भी प्रकाशित किया है, उसमें हमने इस बात को और विस्तार से बताया है।
बोले भारत से कई लोग आते हैं यहाँ पर भगवत गीता के बारे में बोलने के लिए, और उनकी कई आवृत्तियाँ भी हैं, लेकिन उन सबको प्रभुपाद कहते हैं कि वो लोग दुर्जन लोग हैं। दुर्जन लोग हैं क्योंकि वो पश्चिम में आते हैं भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, लेकिन वो धोखेबाज हैं। धोखेबाज इसलिए हैं क्योंकि अधिकार पूर्ण ढंग से उसका पूर्ण वर्णन वो नहीं करते हैं। बोले ये जो प्रकृति है जो हमें सामने दिखती है, भौतिक प्रकृति है, और ऐसी एक और इससे श्रेष्ठ प्रकृति है, और वो प्रकृति भगवान के पास है, वो भगवान के धाम में है। बोले हमारा ये सब सामने दिखने वाला प्रकृति जो है समय के साथ नष्ट हो जाएगा, और अगर हम 10 साल के प्रयास के बाद एक पत्थर चंद्रमा से ले भी आए तो ये कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं है, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें तो ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से लौट कर ना आना पड़े। बोले ये शाश्वत जीवन हमें कहाँ मिलेगा? बोले ये शाश्वत जीवन भगवान की जो पूरी शक्तियाँ हैं उसका 3/4 भगवान के दिव्य धाम में, वहाँ पर हमें ये शाश्वत जीवन मिलेगा। शाश्वत का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है और उसका कोई आदि नहीं। और वहीं शाश्वत अर्थ से ये भी बोल देते हैं बिल्कुल छुपे हुए रूप से कि जो ईसाई धर्म है वो 2000 सालों का इतिहास है, और मुसलमान धर्म का भी इतिहास है, लेकिन वैदिक धर्म की शुरुआत का पता लगाना असंभव है। इसलिए वैदिक जीवन और धर्म जो है वो शाश्वत धर्म है, और ईसाई और मुसलमान धर्म जो है वो शाश्वत धर्म नहीं है, क्योंकि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन जो सृष्टि हमें सामने दिखाई देती है इसका भगवान ने निर्माण किया है, इसलिए ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत कौन सी सृष्टि है? वो एक दिव्य आकाश है जहाँ पे असंख्य जो है आध्यात्मिक ग्रह हैं और असंख्य आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं। और ऐसे बद्ध भौतिक शरीर को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम यहाँ धरती पर आ जाते हैं, जिसमें 84 लाख प्रकार के रूप होते हैं, जिसमें से 9 लाख जो हैं जल में निवास करती हैं, 20 लाख जो है पौधे वनस्पतियों में होती हैं। लेकिन बात यह है कि वैदिक ज्ञान को कोई भी सिखा नहीं रहा है, और सब लोग क्या सिखा रहे हैं? डार्विन का सिद्धांत सिखा रहे हैं। डार्विन का सिद्धांत जो है श्रीमद् भागवत महापुराण और प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पे नहीं है, क्योंकि शरीर का जो है वो इवोल्यूशन नहीं होता है, आत्मा का इवोल्यूशन होता है, कॉन्शियसनेस का होता है वैदिक ज्ञान के आधार पे। और इस भौतिक जगत के अनेक ब्रह्मांडों में सभी जीवात्माओं के हम केवल छोटे से अंश हैं। और इसका उदाहरण कैसे देते हैं प्रभुपाद? बोले किसी शहर के अंदर जो कारागार होता है वहाँ पे जो सरकार के द्वारा निकम्मे ठहराए गए व्यक्ति रहते हैं, वो जनसंख्या का बहुत छोटा सा भाग रहते हैं, और वो लोग रहते हैं वहाँ पे। अब अगर कोई आज्ञा भंग करने वाला है तो उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। तो हमने भी भगवान की आज्ञा का भंग किया है, इसलिए हमको भी जो है वो यहाँ पे बंद कर दिया गया है, और हम तीनों दुख से यहाँ पे पीड़ित हैं। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसे कारागार में हो और एक कारागार से वो बोले कि अब मैं दूसरे कारागार में जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ थोड़ा सा कम दुख मिलेगा, तो ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। उसे ये प्रयास करना चाहिए कि वो इस कारागार से कैसे छूटेगा, और उसके लिए क्या करना है? पूरे जीवन तैयारी करना है, और मृत्यु के समय व्यक्ति को तैयार रहना है, क्योंकि उसकी असली परीक्षा मृत्यु के काल में होगी। प्रभुपाद एक बंगाली कविता भी बोलते हैं इसके लिए। और फिर कहते हैं कि जो ध्यान योगी है वो भी भगवान के बारे में जानता है, लेकिन वो परमात्मा तक का ही ज्ञान रखता है, और वो भी अगर बहुत अच्छे से ध्यान योग का अभ्यास करे तो परमात्मा तक पहुंच सकता है। और इस योग पद्धति को वो कहते हैं, इसको प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात विपरीत। तो जो आज सांसारिक सुविधा देख रही है आंखें, उसको वहाँ से हटा के मन की अंदर की सुंदरता पर एकाग्र करना पड़ेगा। इसको ही प्रत्याहार कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर ओम की ध्वनि को हमें सुनना पड़ेगा। जब मृत्यु का समय आएगा ऐसे योगी का, तो वो फिर स्वयं निर्णय लेगा कि उसको कहाँ जाना है, प्रभुपाद कहते हैं। तो इस प्रकार से वो किसी भी लोक में मृत्यु के बाद जा सकता है। योगी के पास ये शक्ति होती है। लेकिन जो सही में भक्ति योगी है वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे किसी भौतिक ग्रह तक नहीं पहुंचना है। क्यों नहीं पहुंचना है? क्योंकि उसकी किसी भौतिक ग्रह पर जाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान मिला हुआ है।
तो ये जो व्याकुलता और क्लेश है, इससे छुटकारा पाने का तरीका केवल भक्ति है, आध्यात्मिक जीवन है, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर इसी शरीर से मान लो व्याकुल हो जाएं, भटकते रहें। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मैंने यहाँ अमेरिका में देखा, बहुत सारे लोग पूरे समय घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, क्योंकि वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। तो बोले ऐसे ही व्याकुल हो कि अगर हम चंद्रमा पे इसी शरीर में पहुंच जाए तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हमें उस ग्रह पे जाने के लिए उसके अनुरूप शरीर को धारण करना पड़ेगा, ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा, पूरा एस्ट्रोनॉट वाला जो है जैकेट पहनना पड़ेगा। और फिर उसको उदाहरण को और स्पष्ट करते हैं प्रभुपाद की इवन धरती पर ही मान लो किसी को पानी में रहने को बोल दिया जाए तो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 घंटे या कभी 24 घंटे तक पानी में रह सकता है। बोले उससे ज़्यादा वो पानी में नहीं रह पाएगा। लेकिन जो जलचर प्राणी हैं वो तो पूरा जीवन पानी में बिता देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार इसी ग्रह पे अलग अलग स्थान पे रहने के लिए अलग अलग प्रकार का शरीर चाहिए, तो बाकी ग्रहों पे रहने के लिए तो अलग प्रकार का शरीर चाहिए ही रहेगा। ये बहुत ही सिंपल बात है। तो हमारी जो आत्मा है वो मृत्यु के अधीन नहीं है। भगवत गीता में शुरू में कह दिया कि न हन्य ते हन्य माने शरीरे, भगवत गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक। लेकिन भगवान जैसा शरीर प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो सत का अर्थ होता है शाश्वत, चित का अर्थ होता है ज्ञान से पूर्ण, और आनंद का अर्थ होता है परम सुख का अनुभव। प्रभुपाद अपनी पुस्तक का उदाहरण देते हैं कि रसराज श्री कृष्ण में हमने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के ग्रह में अथवा किसी अन्य आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करेंगे तो हमें भगवान के जैसा शरीर मिलेगा। तो इसको कहते हैं सतचिद आनंद रूप का शरीर हमें मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं कि मूर्धयात आत्मनः प्राणमास्थो योग धारणाम, स्वयं को आध्यात्मिक जगत में ले जाना ही योग की पूर्णता है। तो आप किसी योगी को अगर चंद्रमा देखने की इच्छा है तो वो चंद्रमा देखने जा सकता है। जैसे कि हमें यहाँ से एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो हमें वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा और सीमा शुल्क भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से योगी को अगर इस ग्रह से किसी और ग्रह में जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन उसको उस प्रक्रिया को, वीज़ा की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी भी अनित्य ग्रह में जाने की कोई रुचि नहीं है। तो अगर मृत्यु के समय योगी ओम का दिव्य ध्वनि का उच्चारण कर सके और भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का स्मरण कर सके तो ही उसे सिद्धि मिलेगी, अन्यथा वो किसी क्षणभंगुर ग्रह पर ही पहुंच जाएगा। तो बोले कुछ लोग लेकिन यहाँ ऐसे भी हैं जो क्षणभंगुर आनंद में, क्षणभंगुर जीवन में और क्षणभंगुर सुविधाओं में संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि वो हमारे हिसाब से और भगवत गीता के हिसाब से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। उनकी बुद्धि कैसी है? अंत वस्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्प मेधसाम। उनकी बुद्धि कैसी है? अल्प बुद्धि है। वो क्षणभंगुर वस्तुओं में रुचि रखे हुए हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता है कि श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि प्रत्येक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारे जीवन जो है एक दिन सूर्य कम कर देता है। तो सूर्य हमें सुबह उगता हुआ दिखता है और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य अपने प्रकाश को तो यहाँ देके गया है, लेकिन हमारे जीवन का एक दिन अपने साथ लेके गया है। तो बोले ये बात जिसको समझ में आ जाएगी कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, और अगर हम किसी वैज्ञानिक से कहें कि मैं आपको 12 करोड़ रुपए देता हूं लेकिन मुझे मेरे 12 घंटे वापस दिलवा दीजिए, तो प्रभुपाद चुटकी लेते हैं कि ये तो वैज्ञानिक कहेगा कि मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। बोले वैज्ञानिक लोग ये नहीं कर सकते। इसलिए भागवतम कहते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक सबका जीवन जो है वो एक दिन कम हो गया। इसीलिए समय का दूसरा नाम क्या है? काल। भूत भविष्य वर्तमान। जो अभी वर्तमान है वो कल भूतकाल हो जाएगा, आज जो भविष्य है वो कल वर्तमान बन जाएगा। लेकिन ये भूत वर्तमान भविष्य शरीर के भूत वर्तमान भविष्य हैं, हमारे आत्मा के भूत वर्तमान और भविष्य ये नहीं है। और इसका उदाहरण क्या है कि अगर हम अपने को उत्तम श्लोक के विषय में अर्थात भगवान के विषय में
व्यस्त करेंगे तो उन विषयों में बीता हुआ समय छीना नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो श्रीमद् भागवतम के हिसाब से कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति के मंदिर में बिताया गया समय छीना नहीं जा सकता। तो समय क्या है? एक पूंजी है, प्रभुपाद कहते हैं, वो भी एक एसेट है, वो जमा है, खर्च नहीं है। जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, जीवन की अवधि छीन ली जा सकती है, चाहे कितना भी उसको बचाने का प्रयत्न करें, कोई नहीं बचा सकता। किंतु जो आध्यात्मिक शिक्षा में कृष्ण भावना अमृत से मिलती है, उसे सूर्य नहीं छीन सकता। वो एक ठोस पूंजी है। तो बोले ठोस पूंजी क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कीर्तन करना सबसे आसान बात है। बोले इस कीर्तन में बीते हुए समय को शरीर से संबंधित समय की भांति छीना नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 50 वर्ष पहले मैं एक युवक था, लेकिन वो समय मुझसे छीन लिया गया, मुझे नहीं लौटाया जा सकता। लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को छीना नहीं जा सकता, बल्कि वो मेरे साथ में जाएगा और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वो मेरे साथ रहेगा। और यदि इस जीवन में पूर्णता तक व्यक्ति पहुंच गया तो वह मुझे शाश्वत धाम भी ले जाएगा। तो प्रभुपाद फिर कहते हैं कि हम परम श्रेष्ठ व्यक्ति से परामर्श ले रहे हैं। बोले अर्जुन और कृष्ण के बीच की जो बातचीत है, बोले उससे बड़ी कोई बातचीत आज तक नहीं हुई है। तो ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ग्रह से उस ग्रह में उन्नत होने का अथवा स्थानांतरित होने का प्रयास करने में समय मत व्यर्थ करो, बार बार बेचैन मत हो, केवल इन कल्पनाओं में मत रहो। ये समझो कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है वैज्ञानिक तरीके से। और प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सब कुछ वैज्ञानिक है। बोले यह कोई बनावटी, लहरी, भावुक, मतांधापूर्ण अथवा परिकल्पनात्मक नहीं है। यह सत्य है, वास्तविक है, वह असली है। व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण को वास्तविकता में समझना चाहिए। तो हमें इच्छा या अनिच्छा से शरीर को तो छोड़ ही देना है। तो एक दिन आएगा जब हम प्रकृति के नियमों के सामने झुकना ही पड़ेगा और ये शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि राष्ट्रपति कैनेडी भी मारे गए, तो समय के सामने उनको भी हार माननी पड़ी। वो ये नहीं कह पाए कि अरे मैं तो राष्ट्रपति हूँ, श्रीमान मैं कैनेडी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। ऐसा नहीं हो पाया, शरीर तो उन्हें भी छोड़ना पड़ा। तो बोले प्रकृति ऐसे ही काम करती है। प्रकृति कैसे काम करती है समझना हमारी विकसित मानव चेतना का उद्देश्य है। मानव के अलावा कुत्ते, बिल्ली, कृमि, वृक्ष, पक्षी, पशु, अन्य सभी योनियों में भी चेतना है, लेकिन उस चेतना में रहने के लिए हम नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि अनेक जन्मों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, अभी हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कृपया इस मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भावना का विकास करने में कीजिए और सुखी बनिए। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इस अध्याय को विराम देते हैं। तो इस अध्याय को अगर हम ब्रीफ में समझना चाहें तो प्रभुपाद ने मेनली 3-4 पॉइंट बोले हैं। एक ये बोला है कि चंद्रमा पर या किसी भी ग्रह पर जाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि किसी भी भौतिक ग्रह पे जीवन जो है शाश्वत नहीं है। हमें अपनी बुद्धि का विकास करके, प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करके और गुरु के सानिध्य में रह के ये समझना चाहिए कि किस प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, और यहाँ की वैज्ञानिक प्रगति में उलझने से कोई भी लंबे समय का लाभ हमें नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।